गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निदान स्थान और चिकित्सा स्थान का एक कंबाइन अध्ययन करेंगे जो बीएमएस सेकेंड ईयर और बीएमएस थर्ड ईयर दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें सर्वप्रथम अध्याय निदान स्थान का ज्वर जिसे कहा गया और चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में जो वर्णित है इसका आज व्याख्यान करेंगे। सर्वप्रथम निदान स्थान की यदि अगर बात की जाए तो निदान स्थान को व्याधि संग्रह स्थान, निग्रह स्थान भी कहा गया है। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह एवं आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में कुल 16 अध्याय बतलाए हैं, जबकि आचार्य चरक ने केवल 8 अध्यायों का ही वर्णन किया। आचार्य ने सर्वरोग निदान की अगर बात की जाए कि सभी रोगों का कारण क्या है तो उसमें असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, इन 3 कारणों को सभी रोगों का कारण माना है। निदान का पर्याय हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। हेतु शब्द कर्ता के प्रयोजक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निमित्त शब्द शकुन अर्थ में प्रयुक्त होता है। आयतन शब्द का स्थान अर्थ में प्रयोग होता है। कर्ता शब्द का प्रयोग क्रिया की स्वतंत्रता और कर्ता मंता वेदिताम बोधा आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कारण शब्द का प्रयोग कार्य, कार्य से अर्थ लिया गया रोग, नियत पूर्ववृत्ति शरीर में या कार्य शरीर के नियत पूर्ववृत्ति माता पिता में। प्रत्यय शब्द का प्रयोग लट, तिप, सुप आदि के विषय में और समुत्थान शब्द का प्रयोग उन्नति, उद्गमन, उत्सर्ग आदि में। निदान शब्द का निश्चय अर्थ में प्रयोग पाया जाता है, जहाँ हमें फाइनल निश्चयात्मक बुद्धि, डिसीजन टेकिंग पावर जब लेनी होती है उस निश्चयात्मक अर्थ में निदान को लिया जाता है। चिकित्सा स्थान को योग स्थान भी कहा गया है। आचार्य चरक ने रोग 3 माने हैं। आग्नेय जिसमें पित्त दोष की अधिकता है, सौम्य जिसमें कफ दोष की अधिकता है, वायव्य जिसमें वात दोष की अधिकता है। इसके अलावा आचार्य ने 2 प्रकार के रोग भी माने हैं, राजस और तामस। व्याधि का लक्षण आचार्य ने बताया है, तत्र व्याधि आमयो गद आतंको यक्षमा ज्वरो विकारो रोग इति अर्थांतरम। व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग, ये सभी एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। आचार्य वाग्भट ने इसमें पापमा, दुख, आवात इनको अधिक माना है। यहाँ पर इनके शाब्दिक अर्थ को अगर लिया जाए, आमय शब्द से रोग और कूट औषध विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गद रोग स्पष्ट भाषण करना और विष अर्थ में प्रयुक्त होता है। आतंक रोग, भय, शंका एवं संताप अर्थ में प्रयुक्त होता है। यक्ष्मा रोग और राजयक्ष्मा रोग विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ज्वर रोग और ज्वर रोग विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विकार रोग प्रकृति की विकृति और षोडश विकार, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रोग
रोग अल्पतक्तता और कूट के अर्थ में भी माना गया है। निदान पंचक में तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपशय संप्राप्ति। निदान पंचक में निदान कारण, पूर्व रूप प्रीड्रोमल सिम्टम्स, लिंग सिम्टम्स, उपशय एवं इटियोपैथोजेनेसिस संप्राप्ति, अनुपशय का अंतः भाव निदान में अंतर्गत किया गया। निदान पंचक में सर्वप्रथम निदान में आ जाएंगे। निदान को कारण कहा गया है। तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। यहाँ निदान शब्द से निमित्त कारण लिया गया। दूसरा है पूर्व रूप। व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उसे पूर्व रूप कहता है। पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि। व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, विशिष्ट और सामान्य। भावी व्याधि को बताने वाले लक्षण को भी पूर्व रूप कहते हैं। पूर्व रूप रोग अवस्था में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होते, कुछ स्पष्ट होते हैं और कुछ स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। यह निर्भर करता है दोषों की प्रबलता या दुर्बलता पर, कि किसी रोग के पूर्व रूप ज़्यादा दिखते हैं और किसी रोग के पूर्व रूप कम दिखाई देते हैं। दोषज या अदोषज जो भी रोग की उत्पत्ति के पहले लक्षण होते हैं वे पूर्व रूप कहे जाते हैं। सामान्य पूर्व रूप वह है जिसमें भावी ज्वर आदि रोग मात्र की ही प्रतीति होती है, परंतु यह नहीं ज्ञात होता कि ज्वर आदि रोग कौन से दोष से उत्पन्न होंगे। दोष दूष्य समूर्छना के पूर्व। विशिष्ट पूर्व रूप, इसमें दोष के वातिक पैतिक आदि भेद स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे ज्वर प्रकरण में वात ज्वर के पूर्व सूचक विशिष्ट पूर्व रूप बतलाए, जैसे जृंभा अत्यर्थम समीरणात्, जम्भाई का लगाना, ये वातिक ज्वर का विशिष्ट लक्षण जो पूर्व रूप में बतलाया, जिसे पहले जान लिया जाए। शतक्षीण और वात व्याधि में रूप के अव्यक्त भाव को ही पूर्व रूप माना है। नेक्स्ट इज रूप। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम तत्र लिंगम आकृति लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूपम इति अर्थांतरम। उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को लिंग कहते हैं। लिंग मतलब सिम्टम्स। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप, ये सभी शब्द रूप के लिए ही माने गए। जब इनके शाब्दिक अर्थ को जानने का प्रयास किया जाए, अर्थात लिंग शब्द लक्षण और मेहन अर्थ में लिया गया है। लक्षण से अर्थ आप साइन एंड सिम्टम्स से ले सकते हैं। मेहन से अर्थ पेनिस से लिया गया है। आकृति शब्द लक्षण और शरीर अर्थ में लिया गया है। लक्षण, लक्षण और चिन्ह अर्थ में लिया गया है। चिन्ह शब्द लक्षण और पताका अर्थ में लिया गया है। संस्थान लक्षण और आकृति अर्थ में लिया गया। व्यंजन शब्द लक्षण और शाक अर्थ में लिया गया। रूप शब्द लक्षण और शरीर अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार उपशय के बारे में आचार्य ने क्या कहा है? पुनः हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीत अर्थकारिणां च औषध आहार विहाराणां
उपयोगः सुखानुबन्धः। औषध अन्न विहार सुखावह, रोग दूर हो जाए और आगे भी कष्ट ना हो तो उसे सुखावह कहा जाता है। इस प्रकार के औषध अन्न विहार सुखावह उपयोग को उपशय कहते हैं। उपशय के 18 प्रकार बतलाए गए। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत और हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। औषध अन्न विहार का सुखावह उपयोग, इसे उपशय कहते हैं। हेतु विपरीत किसे कहा जाता है? हेतु विपरीत उसे कहा जाता है, इसका एक आपको उदाहरण अगर स्पष्ट किया जाए तो किसे कहा है? शीतजन्य कफज ज्वर में अगर किसी को ठंड लगने से शीतजन्य कफज ज्वर में उष्ण शुंठी आदि का प्रयोग, समझेंगे इस बात को। शीतजन्य कफज ज्वर में उष्ण शुंठी आदि का प्रयोग करना, ये औषध हो गए। ये हेतु विपरीत है, अगर ठंडी लगी तो गर्म चीज़ दे दी। अब इसी के पैरेलल अगर हम हेतु विपरीतार्थकारी को समझें तो उसमें पित्त प्रधान, मतलब अग्नि है प्रधान, वहाँ जल है प्रधान, अग्नि प्रधान, अग्नि प्रधान पच्यमान शोथ में पित्त कर उष्ण उपनाह देना। मतलब किसी को पहले पैतिक रोग है, पैतिक के गुण आपको सभी को मालूम है, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाय विकासी, ऐसा जो बोला गया है उसमें पित्त कर उष्ण उपनाह का प्रयोग कि उसके ऊपर भी गर्म चीज़ के ऊपर और गर्म चीज़ रख देना, ये हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा है। इसके आगे संप्राप्ति, संप्राप्ति जाति और आगति। संप्राप्ति के प्रकार बोले जैसे संख्या संप्राप्ति, जैसे 8 प्रकार के ज्वर बोले, 5 प्रकार के गुल्म बोले, 7 प्रकार के कुष्ठ बोले। दूसरा है प्राधान्य संप्राप्ति, जिसमें दोषों में वृद्धतर व वृद्धतम का होना प्राधान्य माना गया है। द्वंद्वज में तर और सन्निपातज में तम का प्राधान्य माना गया है। जैसे किसी को बोलते लघुतर, लघुतम, वृद्धतर, वृद्धतम। विधि भेद से संप्राप्ति, प्रकार के भेद से नाना प्रकार की व्याधियाँ मानी गई, जैसे निज और आगंतुज। त्रिदोषज भेद से मानी गई, वात पित्त कफ। साध्य असाध्य मृदु दारुण भेद से मानी गई हैं 4 प्रकार की। विकल्प भेद से संप्राप्ति के मत दोषों की पुनः कल्पना एवं अंश के बल की कल्पना। जैसे दोष के अगर गुण के बारे में बात करें, जैसे वात के बारे में बात करें, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म सचलोद विशद खर, या पित्त के बारे में बात करें उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म वायु, ऐसा अगर बोला जाए। कफ के लिए बोला जाए गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछिल। तो उससे विकल्प, हर एक दोष के छोटे पार्ट के ऊपर भी अगर कोई विकल्प क्रिएट किया जाए, जैसे रुक्षतर किया जाए या लघुतर किया जाए या उष्णतर किया जाए या तीक्ष्णतर किया जाए, इस प्रकार की अंशा अंश कल्पना जो विकल्प संप्राप्ति के अंतर्गत मानी गई है। संप्राप्ति में अगला विषय है बल और काल संप्राप्ति। पुनः बल एवं काल भेद से व्याधियाँ ऋतु, अहोरात्र, आहार और काल विधि से नियत होती है। जैसे हेतु, पूर्व रूप और लक्षण सभी पूर्व रूप में हों तब उसे बल संप्राप्ति, अर्थात पूर्व रूप के समय में ही सभी लक्षण अगर विद्यमान हो रोग के तो उसे बलवान कहा जाता है। और दिन में, प्रातः में, रात्रि के प्रथम भाग में, भोजन करते समय, बसंत ऋतु में कफ बढ़ता है और अपने काल में कफज रोगों को बढ़ाता भी है। इसी प्रकार वात एवं पित्त का भी स्वभाव है। वात के लिए जैसे वर्षा को प्रकोपक
काल बोला गया है उसको माना जाए। पित्त को अगर देखा जाए तो शरद ऋतु को माना गया है, उसमें उसका प्रकोप रहता है। तो ये स्वभाव से बढ़ने का जो समय है वही समय तज्जन्य रोगों का भी माना जाता है। इसे काल संप्राप्ति कहते हैं। ज्वर के 8 भेद बतलाए गए। सर्वप्रथम वातिक ज्वर, वातिक निदान इसमें बतलाया गया। वातिक निदान के अगर बारे में बात की जाए तो इसमें आचार्य ने अपने अलग अलग मत रखे हैं, जिसमें बतलाया है रुक्ष, लघु, शीत, आहार विहार, वमन विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन, इनके अतियोग, व्यायाम, वेग संधारण, बलमूत्र आदि वेगों को रोकना, अनशन, उपवास आदि व्रतवादि करना, अभिघात, चोट लगना, वैवाय, मैथुन आदि कर्म, चित्त में व्याकुलता बढ़ जाना, मन में व्याकुलता बढ़ जाना, शोक अधिक करना, अधिक रक्त मोक्षण, रात्रि में अधिक जागना, शरीर को विषम रूप में रखना आदि अति सेवन करने से वात दोष प्रकोपित हो जाता है। वातिक अगर लक्षण देखे जाएं तो आमाशय से रसवय, स्वेदवय, स्रोतो संप्राप्ति का अगर ज्ञान किया जाए तो आमाशय में जैसे ही भोजन जाएगा वह रसवय और स्वेदवय स्रोतों का अवरोध करेगा, अग्नि को नष्ट करके पक्ति स्थान में को अपने से हटा के अग्नि को वहाँ से बाहर निकाल देगा और संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा, तब ज्वर की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर विशेष रूप से उष्णाभिप्रायता, गर्म चीज़ों को विशेष रूप से जो रोगी रहेगा प्रसन्न रहेगा उष्ण चीज़ों से। कषायास्यता, कानों में झंझनाहट ऐसा महसूस करेगा। दूसरा है पैतिक। पैतिक के निदान में उष्ण, खट्टा, लवण, खार, कटु आदि द्रव्यों के अधिक खाने से, अजीर्ण में भी भोजन करने से और तीक्ष्ण धूप अग्नि का अधिक तपाने से, श्रम, क्रोध आदि विषम भोजन से पित्त का प्रकोप हो जाया करता है। शीताभिप्रायता इसमें विशेष रूप से रहेगी। कटु आस्यता रहेगी। वात में कषाय आस्यता थी। यहाँ आचार्य ने जो संप्राप्ति बतलाई है वह वातिक निदान के ही समान बतलाई है कि प्रथम अन्न रस आमाशय में उत्पन्न रसवय, स्वेदवय स्रोतों का अवरोध करके अग्नि को नष्ट करके पक्ति स्थान से अग्नि को हटाएगा और संपूर्ण शरीर में ताप को फैलाएगा। तीसरा है कफज। कफज में सेम वही संप्राप्ति बतलाई गई है जो वातिक और पैतिक में बतलाई गई थी। इसके निदान कुछ अलग बतलाए गए हैं। निदान में गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल आदि द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन, नमकीन, अनेक प्रकार के अलग अलग अन्नों का सेवन, दिवाशयन दिन में सोने से, अति प्रसन्नता, परिश्रम न करने से आदि कारणों से कफ प्रकोपित होता है। और इसकी संप्राप्ति आप पहले के ही जैसे समझ लेंगे। वातज, पित्तज, द्वंद्वज जो ज्वर बतलाए गए इनके मिश्रित लक्षण रहते। वात कफज में, पित्त कफज में और सन्निपात जिसमें वात, पित्त, कफ तीनों हैं। इसको सन्निपातज को विषम ज्वर के अंतर्गत ही माना, जिसके संतत, सतत, अन्य द्विशक, तृतीयक और चतुर्थक ये 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगंतुक ज्वर को माना गया है जो 4 प्रकार का है। अभिघातज, अभिशंगज, अभिशापज, अभिशापज और अभिचार। अभिघात में वात और रक्त दोष की अधिकता रहती है चोट आदि लगने से। अभिशंग में वात पित्तज रहता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के। अभिशाप में सन्निपातज रहता है, तीनों दोषों का प्रकोप रहता है, जैसे ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध द्वारा शाप आदि दे दिया जाए।
अभिचार में वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा मारण मोहन उच्चाटन के द्वारा जो ज्वर रहता है। ज्वर का यहाँ पूर्व रूप बतलाया गया है। ज्वर के पूर्व रूप में आलस्यम नयने सहस्रे जृंभणम गौरवम क्लमः ज्वलंताप वायु अम्बु भक्ति द्वेष विनिश्चितौ अविपाकस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो शील वैकृत अल्पम च ज्वर लक्षण अग्रजम। यह चरक चिकित्सा के 3 अध्याय में 28 और 29 नंबर श्लोक में ज्वर के पूर्व रूप के बारे में आचार्य ने वर्णन किया है। आचार्य कहते हैं, आलस्य नेत्रों में आंसू का होना, जम्भाई शरीर में गुरुता, क्लम बिना परिश्रम के थकावट, अग्नि धूप वायु जल इनमें अनिश्चित रूप से इच्छा द्वेष का होना, अर्थात कभी अग्नि के पास, कभी धूप में, कभी वायु में, कभी जल में प्रेम हो और कभी इनसे द्वेष, अन्न का ठीक न पचना, मुख का दुस्वादु होना, बल और वर्ण की हानि होना, स्वभाव में कुछ परिवर्तन होना, यह ज्वर का पूर्व रूप बतलाया है। ज्वर के पूर्व रूप के पश्चात अब ज्वर का अधिष्ठान। केवलम समनस्कम च ज्वरम ज्वराधिष्ठानम उच्यते शरीरम। ज्वर मन के साथ संपूर्ण शरीर में होता है, इसलिए शरीर और मन ये दोनों ज्वर के अधिष्ठान बतलाए गए हैं। ज्वर का आत्मलक्षण। ज्वर प्रत्यात्मिक लिंगम संतापो देह मानसः ज्वरेण विषता भूतम न ही किंचित न तप्यते। शरीर और मन में संताप का होना ज्वर का अपना लक्षण है। प्राणी मात्र के शरीर में जब ज्वर प्रविष्ट होता है तो प्राणी के शरीर में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें संताप न हो। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, स्वेदावरोध है, संताप है, सर्वांग्रहणम तथा युगपद्य तत्र रोगे च स ज्वरो व्यपिदृश्यते। संताप रूप ज्वर का लक्षण सभी ज्वर में आवश्यक होता है। ज्वर के भेद। विधि भेद से 2 प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। फिर 2 भेद बतलाए गए, सौम्य और आग्नेय, अंतःवेग बहिर्वेग, प्राकृतिक वैकृत, साध्य असाध्य, काल बल और अबल के भेद से संतत सतत अन्य द्विशक तृतीयक और चतुर्थक। आश्रय भेद से 7 प्रकार का सप्त धातुगत ज्वर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। कारण भेद से 8 प्रकार, वातज पित्तज कफज द्वंद्वज वात पित्तज वात कफज पित्त कफज, सन्निपातज वात पित्त कफ और आगंतुज। आगंतुज के 4 भेद पहले ही बता चुके हैं, अभिघातज, अभिसंगज, अभिशापज, अभिचारज। ज्वर का प्रभाव। संतापः स अरुचि तृष्णा स अंगमर्दो हृदय व्यथा। कि संताप के साथ भोजन में अरुचि, प्यास, शरीर में अंगमर्द और हृदय में व्यथा, ये ज्वर का प्रभाव बतलाया। संताप, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, अंगों में वेदना, हृदय में पीड़ा, यह ज्वर का प्रभाव ज्वला। जन्म के आरंभ काल में तथा मृत्यु के समय ज्वर का महत्तम प्रकट होता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के समय यह ज्वर विद्यमान रहा करता है, अर्थात यह बहुत बड़ा तम मोह को उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव इन तीनों का निर्देश किया गया है। ज्वर के उपद्रव। कास, मूर्छा, अरुचि, छर्दी, तृष्णा, अतिसार, विड्ग्रह, हिक्का, श्वास, अंगमर्दश्च ज्वर उपद्रवादश। 10 प्रकार के ज्वर के उपद्रव बतलाए गए हैं।
आचार्य ने अब चिकित्सा सूत्र के बारे में बोला है। तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरादौ वाहितम लघु अशनम अपतर्पणम वा। आचार्य कहते हैं कि जब ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास के लिए बोला, क्योंकि ज्वर आमाशय से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद दोषों के अनुसार कषाय पान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, अनुलेप, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शमन औषध, नस्य, धूप, धूम्रपान, अंजन, दुग्ध और भोजन की व्यवस्था युक्तिपूर्वक आचार्य ने करने के लिए कहा है। वातिक ज्वर का 7 दिन, पैतिक ज्वर का 10 दिन, कफज ज्वर 12 दिन तक रहता है। संतत ज्वर बढ़े हुए दोष रसवाही स्रोतों में फैलकर जकड़ना उसे शुरू करते हैं और ज्वर को उत्पन्न करते हैं। संतत ज्वर के 12 आश्रय बतलाए गए। सप्त धातु, त्रिदोष और मलमूत्र। इसके बाद है अन्य दूषक ज्वर। दोष काल दूष्य प्रकृति का बल प्राप्त कर मेदोवाही शिरा को रोककर दिन रात में एक बार ज्वर को उत्पन्न करता है, वह अन्य दूषक ज्वर है। तीसरा है सतत। कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होकर प्राय विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करता है। यह सतत ज्वर दिन रात में 2 बार उत्पन्न होता है। तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हुए 2 दिन के अंतर पर चतुर्थक ज्वर, 1 दिन के अंतर पर तृतीयक ज्वर, प्रतिदिन के अंतर पर अन्य दूषक ज्वर बतलाया गया है। आचार्य ने तृतीयक ज्वर 3 प्रकार का बोला है। पहला है त्रिकग्राही। त्रिकग्राही में कफ एवं पित्त दोष को माना गया है। दूसरा है पृष्ठग्राही। पृष्ठग्राही में वात और कफ को माना गया है। तृतीय है शिरोग्राही। शिरोग्राही वात और पित्त दोष से उत्पन्न माना गया है। चतुर्थक ज्वर के भी 2 प्रकार बतलाए हैं। चतुर्थक ज्वर 2 प्रकार का बोला गया। पहला कफज, जो जंघाओं में जिससे पीड़ा होती है। दूसरा वातज, जिसमें शिरोवेदना बतलाई गई है। संतत ज्वर में रस धातु, सतत ज्वर में रक्त धातु, अन्य दूषक में मेद धातु, तृतीयक में अस्थि धातु और चतुर्थक में मज्जा धातु को कारण के रूप में ये सभी ज्वर दूषित करते हैं और सभी इन ज्वरों को सन्निपातज माना गया है। तत्पश्चात धातुगत ज्वर के बारे में बात करता है। रस धातुगत ज्वर में सय अंग मर्द, जंभाई, वमन, अरुचि, ताप ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। रक्तज में रक्तष्ठीवन, दाह, राग, भ्रम ऐसे लक्षण मिलते हैं। मांस धातुगत ज्वर में दाह, तृष्णा, मोह, ग्लानि, अतिसार। मेद धातुगत ज्वर में स्वेद, तृष्णा, प्रलाप, वमन, ग्लानि, अरुचि। अस्थि धातुगत ज्वर में विरेचन, वमन, हड्डियों में पीड़ा, कंठशूल। मज्जा धातुगत ज्वर में हिक्का, श्वास, कास,
तमक श्वास जिसे अस्थमा भी कहते हैं, और अति दर्शनम मर्म छेदने के समान पीड़ा, बाहरी तौर पर शीतलता का अनुभव होना और शरीर में आंतरिक रूप से दाह का महसूस करना, ये मज्जा धातुगत ज्वर का लक्षण है। शुक्र धातुगत ज्वर में शुक्र स्राव और अंततः मृत्यु बोला। रस धातुगत, रक्त धातुगत, मांस धातुगत, मेद धातुगत जो ज्वर बतलाए गए ये सभी साध्य बोले गए। अस्थि और मज्जा धातुगत ज्वरों को कष्ट साध्य बतलाया गया और शुक्र धातुगत ज्वर को असाध्य बोला गया है। 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर बोले गए, जिसमें 12 विषम सन्निपात और 1 सम सन्निपात। सर्वप्रथम वात पित्त कफ जिसमें बढ़ रहे हैं और कफ जिसमें घट रहा है। वात पित्त कफ के बढ़ने का अर्थ ये है कि अग्नि और वायु का बढ़ना मूल रूप से, जिसमें भ्रम, तृष्णा, दाह, शिरोगौरव और शूल मूल रूप से लक्षण माने गए। दूसरा, जिसमें वात कफ का बढ़ना और पित्त का घटना, जिसमें पित्त घट रहा है तो अग्नि घट रही तो वहाँ पे शीत लक्षण अवश्य मिलेगा। कास कफ का है, अरुचि वात कफ, तंद्रा दाह, रुजा वेदना शरीर में बढ़ती है। तीसरा है पित्त कफज जिसमें बढ़ता है, वात जिसमें घटता है। इसमें वमन, शीत, दाह, तृष्णा, मोह, हड्डी में पीड़ा। चौथा है जिसमें वात बढ़ता है, कफ पित्त घटता है। इसमें वात बढ़ने से अस्थि, संधि, शिरशूल, प्रलाप, गुरुता, चक्कर आना, प्यास, कंठ, मुख का सूखना। पित्त बढ़ता है और कफ वात घटता है तो मल मूत्र रक्त वर्ण के होना, दाह, स्वेद, तृष्णा आदि पैत्तिक लक्षण अवश्य मिलेंगे। कफ बढ़ेगा, वात पित्त घटेगा तो उसमें कफ बढ़ने से आलस्य, अरुचि, हृल्लास, नोजिया जिसे कहा जाता है, दाह, वमन, ग्लानि, चक्कर, तंद्रा, कास आदि लक्षण अवश्य मिलेंगे। कफ बढ़ रहा है, पित्त मध्य है और वात घट रहा है तो प्रतिशय, वमन, आलस्य, तंद्रा, अरुचि, अग्निमंदता आदि लक्षण अवश्य मिलेंगे। पित्त बढ़े, कफ मध्य रहे और वात घट जाए तो पीला मूत्र, नेत्र लाल, दाह, तृष्णा, भ्रम, अरुचि आदि लक्षण अवश्य मिलेंगे। वात इंक्रीज हो, कफ मध्य रहे और पित्त डिक्रीज हो जाए तो शिरशूल, कंप मूल रूप से वात का लक्षण है। श्वास, प्रलाप, वमन, अरुचि आदि लक्षण अवश्य मिलेंगे। कफ इंक्रीज है, वात मध्य है और पित्त डिक्रीज है तो कफ बढ़ने से शीत, गुरुता, तंद्रा आदि लक्षण कफ के हैं। हड्डी, शिर आदि में शूल होना। वात इंक्रीज हो, पित्त मध्य हो और कफ डिक्रीज हो तो श्वास, कास, प्रतिशय, मुख शोष, पार्श्व पीड़ा आदि लक्षण अवश्य मिलते हैं। पित्त का बढ़ना, वात का मध्य रहना और कफ का घटना, इसमें मल भेदन, अग्नि मंद, तृष्णा, दाह, अरुचि और सिर में चक्कर आना आदि लक्षण अवश्य प्राप्त होंगे। समसन्निपात ज्वर का लक्षण अक्षण दाह और अक्षण शीत, अर्थात कभी ठंड लगना कभी गर्मी लगना। समसन्निपात ज्वर का लक्षण है, ध्यान रखेंगे सभी सम हैं। हड्डी व संधि में वेदना और शिरोवेदना, जिह्वा जली हुई सी और खुरदरी महसूस करना, हर अंग प्रत्यंग का शिथिल हो ढीला पड़ जाना, थूक में कफ के साथ रक्त पित्त का निकलना, सिर का घूमना, तृष्णा,
निद्रा नाश, हृदय पीड़ा, कृष्यता, कंठ कूजनम, याद रखेंगे आगे भी कंठ कूजन, कूजन शब्द आएगा, कपोति कूजन शब्द आएगा, मूकता ना बोल, मुख नाक आदि का पकना, याद रखेंगे समसन्निपात ज्वर में मुख नाक आदि पकने की कंडीशन ज्वर में आती है। आप लोग इस पे ध्यान देंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब साध्य साध्यता के बारे में बात करेंगे। विकृत दोष यदि शरीर से ना निकले, अग्नि नष्ट हो, सर्वलक्षण युक्त व्याधि हो तो असाध्य बोला गया है। विकृत दोष मलमूत्र प्रवृत्त हो, अग्नि तीव्र हो, लक्षण अल्प हो तो कृत साध्य कहा गया है। आगंतुक ज्वर अभिसंगज वात रक्तज, तलवार लकड़ी मुक्का थप्पड़ दांत आदि से काटने से उत्पन्न होता वात रक्तज बोला है। अभिसंगज को वात पित्तज कहा है। काम शोक भय क्रोध भूत प्रेत इनको कारण माना। अभिचार को सन्निपातज कहा है। सिद्ध पुरुष के मारण मोहन उच्चाटन और शाप से जनित जो ज्वर बोले गए उसे अभिचारज कहा गया है। इसके बाद आचार्य ने आम ज्वर के बारे में बोला। इसमें लंघन स्वेदन करवाएंगे। और 8वें दिन जब दोष 7 दिन में पक जाते हैं उसके बाद तिक्त रस यवागु और नूतन ज्वर में जो दोषों को पचाने के लिए औषध प्रयोग किए जाते हैं उन सब का प्रयोग किया जाएगा। पच्यमान ज्वर में वेग तीव्र रहता है, तृष्णा अधिक लगती है, प्रलाप करता है, चक्कर आता है, अतिसार होता है, हृल्लास होता है। निराम ज्वर में जब आम रहित रहता है तो भूख लगती है, कृष्यता आती है, लघुता रहती है, ज्वर वेग रहते हैं वह मृदु रहते हैं, अतिसार वमन रहता है। 8 दिन बीत जाने के बाद यह कंडीशन उत्पन्न होती है। नूतन ज्वर में क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिवाशयन नहीं करेंगे, दिन में नहीं सोएंगे नूतन ज्वर में, स्नान नहीं करेंगे, अभ्यंग नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, मैथुन नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, पूर्वी हवा का सेवन नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, कषाय का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ज्वर में एक विशेष ट्रीटमेंट ज्वर के लिए दिया है। आचार्य कहता है ज्वरे लंघनम में वादु उपदिष्टे अमृते ज्वरात। ज्वर में लंघन कर्म अमृत के समान कार्य करता है। कहता है जल में वात कफज में उष्ण जल का प्रयोग करेंगे। मदिराजन्य एवं पैत्तिक ज्वर में शीतल जल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आचार्य ने षडंग पानी, मुस्तक परपट, उशीर, उदिच्च, चंदन, नागरई इन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जल जब शीतल हो जाए तब तृष्णा व ज्वर शांति के लिए इसका प्रयोग अति उत्तम बतलाया गया है। आचार्य ने घृतपान के लिए बोला है। जहाँ पे कफ क्षीण रहे, वात पित्तज प्रधान ज्वर में दोषों के पक जाने पर 10 दिन बाद दोषानुसार औषध से सिद्ध घृतपान के लिए बोला। ज्वर नाशक कषाय के बारे में बोला है। कलिंगक को संतत ज्वर में, पटोल को सतत ज्वर में, निम्ब को अन्य दूषक ज्वर में, किरातिक्त को तृतीयक ज्वर में, गुड़ूची को चतुर्थक ज्वर में और इन सबको विषम ज्वर नाशक भी बोला गया है। क्वाथ में वत्सक आदि क्वाथ, मधुकादि क्वाथ, जात्यादि, त्रिफलादि, बृहत्यादि, षट्यादि वर्ग बृहत्यादि गण का प्रयोग करने के लिए बोला है। घृत में वासाघृत, पिपल्यादि घृत
और बलादी घृत को बोला है, इसको BSP करके आप याद कर सकते हैं। शीरपाक में पंचमूल साधित शीरपाक, एरंड मूल आदि शीरपाक, त्रिकंटकादि शीरपाक, नागरादि शीरपाक के लिए बोला है। वस्ती में पटोल आदि निरूह, आरग वधादि निरूह, गुड़ोच्चादि निरूह, जीवंत्यादि अनुवासन वस्ती, पटोल आदि अनुवासन वस्ती, चंदन आदि अनुवासन वस्ती के प्रयोग के लिए बोला गया है। अभ्यंग में सहस्र धौत घृत का अभ्यंग किया जा सकता है। तैल में चंदन आदि तैल, अग्रू आदि तैल का प्रयोग किया जा सकता है। लंघन, जिसको अमृत के समान आचार्य ने बोला है, उसका बहुत से स्थानों पर ज्वर में निषेध भी बोला गया है कि लंघन हमें कहाँ नहीं करवाना है। सबसे पहले वातजन्य ज्वर में, श्रमजन्य ज्वर में, जीर्ण ज्वर में और शतज ज्वर में हमें लंघन कर्म नहीं करवाना है। आचार्य ने विषम ज्वर और समसन्निपात ज्वर के चिकित्सा सूत्र के बारे में बोला है। विषम ज्वर के लिए आचार्य ने कहा है, वर्धने न एक दोषस्य अक्षपणेन ओच्छ्रितस्य वा, अर्थात एक दोष को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोष को घटाकर। समसन्निपात ज्वर के लिए कहता है, कफ स्थानानुपूर्वया वा सन्निपात ज्वरम जयेत। कफ स्थान, कफ के अनुसार चिकित्सा करते हुए सन्निपात ज्वर पर चिकित्सा द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। आचार्य ने विषम ज्वर के चिकित्सा सूत्र के बारे में बोला है, कर्म साधारणम जिह्वा तृतीयक चतुर्थकौ आगंतुक अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे। तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को साधारण कर्म नष्ट करता है। विषम ज्वर में प्रायः आगंतुक अनुबंध होता है। साधारण कर्म से दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय लिया जाता है। तृतीयक या चतुर्थक ज्वर आगंतुक होता है, इसलिए दोषज और आगंतुक इन दोनों रोगों में जिन चिकित्सा कर्मों का सामान्यतः प्रयोग होता है, उन्हें इस तृतीयक चतुर्थक ज्वर में भी करना चाहिए। आगंतुक अनुबंध से जीवाणुओं का भी ग्रहण करना चाहिए। अतः क्वाथपान, चूर्ण, आसव, अरिष्ट आदि औषधि के द्वारा चिकित्सा करने के साथ जीवाणुनाशक चिकित्सा भी करने के लिए आचार्य ने बोला है। सप्त धातुगत ज्वर की चिकित्सा, रसगत के लिए वमन, रक्तगत के लिए परिषेक, प्रदेह और संशमन औषधि, मांस मेदोगत के लिए विरेचन, उपवास, अस्थि मज्जागत के लिए निरूह अनुवासन वस्ती। आगंतुक ज्वर की चिकित्सा के लिए शाप, अभिचार, भूत प्रेत आदि में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। अभिघातज में घृतपान, अभ्यंग, मदिरापान, मांसरस आदि के सेवन के लिए कहता है। विषम ज्वर में दैव व्यपाश्रय उत्तम मणि या औषधियाँ, मांगलिक द्रव्य और विष एवं अगध विषनाशक का धारण करने से रोगी विषम ज्वर से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। आचार्य ने विष्णु सहस्रनाम और हारित आचार्य ने रुद्र हनुमत पूजन के लिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में ज्वर की चिकित्सा के लिए बोला है। पार्वती, नंदी आदि अनुचर, ब्राह्मी आदि 8 मातृगण के साथ शंकर की पूजा सावधानी पूर्वक करने से विषम ज्वर शीघ्र ही छूट जाया करते हैं। ज्वर प्रशांत के लक्षण, विगत क्लम संताप व्यर्थम विमलेन्द्रियम युक्तम प्रकृति सत्वेन विद्यात पुरुषम ज्वरम।
यदि ज्वर के छूट जाने पर मनुष्य क्लम और संताप से रहित हो जाता है। क्लम माने बिना किसी परिश्रम के थकावट होना। शरीर और मन में पीड़ा नहीं रह जाती है, इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं और उस ज्वर मुक्त पुरुष का मन अपने स्वाभाविक रूप में हो जाता है, तो उसे ज्वर मुक्त समझना चाहिए। अब कुछ आचार्यों ने अपने अलग अलग रस औषधियाँ, संशमन औषधियाँ, यवागु, वस्ती, दैवपाश्रय चिकित्सा, क्वाथ आदि का वर्णन किया है। उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ज्वर में घृत में कल्याणक घृत को ले सकते हैं, पंचगव्य, त्रिफलादि, महाकल्याणक घृत को ले, पंचविकादि, पटोलादि, पंचसार, लाक्षादि तैलम, चंदन तैल, बला तैल। रस औषधियों में हिंगुलेश्वर रस, विश्वेश्वर रस, वसंत मालती रस, रत्नगिरी रस, चंद्रकला रस, अपूर्व मालिनी वसंत रस, प्रभाकर रस, आनंद भैरव रस, लघु मालिनी वसंत रस, जयावटी, जयंतीवटी, सौभाग्यवटी, प्रताप लंकेश्वर रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, शीतभंजी रस, सूचिका भर्ण रस, सन्निपात भैरव रस, दुर्जल जेता रस, अमृतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, सुदर्शन चूर्ण, षडंग पानीय का हम पहले वर्णन करके आ चुके हैं। इसमें यवागु, तर्पण, दातौन, घृतपान, विरेचन, वमन, अनुवासन, निरोह, नस्य, धूप, उष्ण जल पाचन के लिए और मदिरा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। लंघन का हम धातुशय, वातिक ज्वर, भय और क्रोध जन्य उत्पन्न ज्वर में लंघन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद जात्यादिक्वाथ, त्रिफलादिक्वाथ, भृत्यादिक्वाथ, षट्यादिक्वाथ, पिपल्यादिघृत, वासादिघृत, बलादिघृत, पंचमूल साधित शीरपाक, एरंडमूल आदि शीरपाक, त्रिकंटकादि शीर, नागरादि शीर, दुग्ध जो जीर्ण ज्वर में हमें देना चाहिए, एक विशेष आचार्य चरक ने इसके ऊपर लेख लिखा है। पटोलादि, आरगवदादि, गुड़ोच्यादि, निरुवस्ती, जीवंत्यादि अनुवासन वस्ती, पटोलादि और चंदनाद्य अनुवासन वस्ती, अगरू आदि तैल का प्रयोग करेंगे। ऊपर हमने तैल के बारे में और भी पढ़ा, जहाँ पर आचार्य ने चंदन, बला, लाक्षादि और पंचसार आदि तैल के बारे में भी बतलाया है। दैव्यपाश्रय चिकित्सा में हमने विष्णु सहस्र नाम और हनुमान अष्टक आचार्य हारित ने बोला उसका भी वर्णन आया है। किरातिकतादि क्वाथ का वर्णन आया है। आचार्य वाग्भट ने भी दाहज्वर नाशक पक्व तैल अभ्यंग आदि के लिए मधुर गण में, अम्लगण में, कषाय गण में, दुर्वादि गण में, न्योग्रादि गण में, पद्म पुंड्रक गण में, पिपल्यादि घृत, त्रिफलादि घृत, सिरा मोक्षण के लिए भी ज्वर में बोला है। हिंगुलेश्वर रस, चंद्रकला, नवज्वर अंकुश रस, जयावटी, अग्निकुमार, पंचवक्त्र, रामबाण, मृत्युंजय, कस्तूरी भैरव, त्रैलोक्य चिंतामणि, चंडेश्वर, तरुण ज्वरारी, सौभाग्यवटी, चतुर्भुज रस, कस्तूरी भैरव रस, कृष्ण चतुर्मुख, ज्वरांकुश, महाज्वरांकुश, चंदनादि लौह, सर्वतो भद्र लौह, सर्वज्वर हर लौह, यकृतादि लौह, पिपल्यादि लौह, अर्क लवण, विषम ज्वरांतक लौह, जय मंगल रस, सिद्ध प्राणेश्वर, आनंद भैरव, महागंधक, कनक प्रभावटी, संजीवनी वटी और इसके अलावा कई सारे आचार्य ने, चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने अलग अलग जगह पर अलग अलग ज्वरनाशक औषधियों का वर्णन किया है। ये मेरा एक बहुत छोटा सा नगण्य प्रयास है कि आप सबको विद इन 1 आवर ये चरक संहिता का ज्वर अध्याय को जानने और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजी के लिए, स्पेशली पीजी वालों के लिए भी थोड़ा बहुत, लेकिन यूजी जो अपने ईयर वाइज जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये लेक्चर कितना बेनिफिशियल रहेगा वो सब आप लोग इसे सुनकर और देखकर आपको पता लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, थैंक यू। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन।